आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक की जांच को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से सीबीआई ने पूछताछ की है। प्रिंसिपल स्कूल में नहीं थे, सीबीआई टीम घर गई। हजारीबाग स्कूल प्रिंसिपल से सीबीआई के सवाल हुए हैं। स्कूल प्रिंसिपल से 1.5 घंटे तक पूछताछ की खबर सामने आ रही है। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। प्रिंसिपल साहब घर पर नहीं थे, स्कूल में नहीं थे, इसलिए घर में जाकर उनसे सवाल जवाब किए गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। और कल तक प्रिंसिपल मीडिया के सामने आ रहे थे, बात कर रहे थे और सवालों के जवाब भी दे रहे थे। और आज सीबीआई के सवालों से उनका सामना हुआ। उधर सवालों के घेरे में आई कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट का दफ्तर अब बंद है। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक में शामिल किरदार हड़बड़ा गए हैं और इसलिए भागम भाग मची हुई है। पेपर लीक के हर किरदार और उनसे जुड़े सच की तहकीकात के लिए TV9 भारतवर्ष की पड़ताल लगातार जारी है ताकि सच आपके सामने आ सके। अब आपको इसी स्कूल से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की कुछ देर पहले की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच करने सीबीआई की टीम इस वक्त हजारीबाग पहुंच चुकी है और TV9 भारतवर्ष इस वक्त हजारीबाग के उसी ओएसिस स्कूल के ठीक सामने मौजूद है, जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची है। सामने आपको ओएसिस स्कूल आपको नजर आ रहा है और इसी स्कूल में ये जो 2 गाड़ियां हैं, ये ओएसिस स्कूल के प्रांगण में खड़ी दोनों गाड़ियां सीबीआई की हैं और इस स्कूल की भूमिका संदेहों के दायरे में है, संदेह के घेरे में है, क्योंकि इसी स्कूल के एक छात्र का सीरियल नंबर पटना में जो सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला हुआ, जो सॉल्वर गैंग के अड्डे से कुछ कागजात बरामद हुए थे, उसमें यही था। वो सीरियल नंबर 61364888 था और उसके बाद से इस स्कूल की भूमिका संदेह के दायरे में है। सीबीआई की टीम कल दोपहर से कल शाम से लगातार हजारीबाग में मौजूद है और इस स्कूल में अब जांच करने पहुंची है। कल तक ये स्कूल का जो प्रबंधन था और प्रिंसिपल थे वो मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से स्कूल प्रशासन अंडरग्राउंड था, फोन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफ था और वो किसी भी तरह से मीडिया से संपर्क नहीं कर रहे थे। इससे पहले जो सीबीआई थी इस पूरे मामले में उस एसबीआई ब्रांच पर जाकर पूछताछ की है, जहां पर ये पेपर डंप किया गया था ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के द्वारा। और आज सुबह से उस ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के जो शॉप है, जो उसका ऑफिस है, उस पर भी ताला बंद है। फिलहाल अब जांच जैसे जैसे सीबीआई के हाथ में गई है, सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और उन तमाम संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है जो इस से जुड़े हुए हैं या जो संदेह के दायरे में। फिलहाल एक बार और तस्वीरें देखिए ओएसिस स्कूल की। यह हजारीबाग का वही ओएसिस स्कूल है जहां पर नीट की परीक्षा को कंडक्ट कराया गया था। सीबीआई की गाड़ियां इसके प्रांगण में खड़ी हुई हैं और देखिए नीट पेपर लीक पर आज के बड़े अपडेट क्या आए जल्दी से आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे। पटना में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है, यानी 2 आरोपी अब सीबीआई की रिमांड पर हैं। सीबीआई की टीम हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। लगातार सवाल जवाब चलते रहे। इसके अलावा कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट, जिस पर कई सवाल उठे थे, उसके कर्मचारियों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। संजीव मुखिया, जो कि मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी, यह भी पता चला है। तो ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं। सीबीआई अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर आपको हजारीबाग लिए चलेंगे, जानेंगे नई अपडेट क्या आ रही है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है, ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के ऑफिस पर छापा पड़ा है और जहां पर कुरियर कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के ऑफिस पर छापा पड़ा है हजारीबाग में और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। छापेमारी के बाद कुरियर कंपनी के ऑफिस पर ताला लगा दिया गया। सीधे हजारीबाग का रुख करते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, 2 बड़ी अपडेट आपकी रिपोर्ट्स के जरिए हमें हासिल हुई। एक तो प्रिंसिपल साहब ओएसिस स्कूल के अब कैमरे के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, कुरियर कंपनी जहां से कल आपने एक रिपोर्ट फाइल की थी, वहां पर अब ताला लगा हुआ है। ताजा अपडेट वहां से आप क्या दे सकते हैं? सीबीआई की जांच का दायरा क्या वहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है?
जी हाँ, बिल्कुल। आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने हजारीबाग का जो एंगल है उसको अब एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है और हजारीबाग एंगल की जांच करने के लिए सीबीआई कल दोपहर के बाद से हजारीबाग में डेरा डाल चुकी है। दोपहर के बाद से 3 एंगल्स, 3 ऐसे शख्स और 3 ऐसे चेहरे जिनके इर्द गिर्द ये पूरी जांच घूम रही है। और अभी अभी मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया है कि आज देर शाम तक सीबीआई हजारीबाग से इस पूरे मामले में किसी को गिरफ्तार कर सकती है। मामला चूंकि 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। पहला वो ब्लू डॉट कंपनी, दूसरा एसबीआई के कर्मचारी और तीसरा वो स्कूल जहां पर ये पूरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया था। तो इन तीनों के इर्द गिर्द फिलहाल जांच चल रही है। ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के ऑफिस पर छापा मारकर वहां पर पूछताछ की गई। इसके अलावा ओएसिस स्कूल जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उनके प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। सुबह पहले उनके घर पे रेड की गई, वो घर पे मिले, वहां मिले, वहां पूछताछ की गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना था जिसको वेरीफाई कराने के लिए सीबीआई उनको उनके घर से उठाकर लाई है और इस वक्त अभी भी उनके स्कूल में उनको लाकर पूछताछ और जांच चल रही है। माना यह जा रहा है कि आज देर शाम तक हजारीबाग में किसी ना किसी संदिग्ध जिस पर शक गहराएगा, जो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा और जो संतुष्ट नहीं कर पाएगा सीबीआई को, सीबीआई उसको गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। दोबारा मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच एक अहम खबर और अपने दर्शकों को बता दें। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को रिमांड मिल गई है। सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। चिंटू, जिस शख्स का नाम आप लगातार सुन रहे थे आरोपी के तौर पर, चिंटू के साथ साथ एक और आरोपी इस वक्त सीबीआई की रिमांड पर है। मुमकिन है इन आरोपियों से पूछताछ में कई और राज फाश हो।